लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के दीगर 5 जजेस को भी मशकूक खतूत मिल चुके हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को भी मशकूक पाउडर भरे धमकी आमेज खतूत मिल चुके हैं। मशकूक खतूत से मुतालिक 3 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस को मौसूल खतूत की तफ्तीश में पेशरफ। CTG को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक जजेस को भिजवाए गए खतूत में जहर निकला। खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की 10% मिकदार पाई गई। CTG ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की CCTV हासिल कर ली। वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। रिक्रूटिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी जाएगी। अदालती अहकामात के बावजूद वीलॉगर का नाम ECL से ना निकालने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला वजूहात बताएं कि वीलॉगर का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला। अगर तसल्ली बख्श जवाब न मिला तो आज ही तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। DG पासपोर्ट्स ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर अमल करते हुए वीलॉगर का नाम PNIL से निकाल दिया था। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर नाम ECL में डाला गया है। अदालत ने कहा कि पहली दरख्वास्त निपटा रहे हैं, अब दरख्वास्त गुजार नई पटिशन फाइल कर सकते हैं। अदालत ने DG पासपोर्ट्स के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट ने PS 112 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती के फैसले को मुअत्तल कर दिया। PTI के रुकन सिंध असेंबली सरबलंद खान की दोबारा गिनती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ और दीगर को नोटिस जारी। फरीकैन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने 1 अप्रैल को PS 112 पर दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था। इससे पहले कराची के जिला की माड़ी में PS 112 में दोबारा गिनती के बाद पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ कामयाब करार पाए थे। आम इंतखाबात 2024 में PS 112 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरबलंद खान कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ ने 11,724, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरबलंद खान ने 9,847 वोट हासिल किए। रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में चंद चर्च में आग लगने के वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर का गोजर खान का दौरा। सूबाई वज़ीर की चर्च को फौरी बहाल करने की हिदायत। लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर में दरख्तों की कटाई पर चीफ कंजर्वेटर समेत 11 अफसरान का तबादला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दरख्तों की कटाई पर सख्त नोटिस। ग्रेड 20 के चीफ कंजर्वेटर समेत 11 अफसरान का तबादला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि दरख्तों की इकसाम, इनकी तादाद, कब से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी थी, कौन कौन मुलविस है, मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। मरियम औरंगजेब की दरख्तों की कटाई, चोरी, जंगलात या जंगली हयात को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर जनूबी एशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। डिफेंस फेज 8 में रिहायशी इमारत के फ्लैट से एक शख्स की गोली लगी लाश मिलने की तहकीकात में अहम पेशरफ। मकतूल जहांजेब की अहलिया ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलजिमा के मुताबिक उसकी निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड उसामा से दोस्ती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को पिस्तौल दिया था। मुलजिमा और उसका साथी उसामा 6 अप्रैल तक रिमांड पर हैं। दोनों मुलजिमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। जहांजेब की लाश डिफेंस फेज 8 के फ्लैट से 4 मार्च को मिली थी। कराची के इलाके लियारी में पुलिस मुकाबला। गैंग वॉर का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 2 रोज़ कबल लियारी में डकैती के दौरान शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहलकारों की टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी समेत इक़दाम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी की कई वारदातों में मुलविस है।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फ़ौज ने ज़िला हारमूला में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवान को जाली मुकाबले में मुहासरे की आड़ में शहीद किया गया। इलाके में काबिज भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन जारी, मज़ीद फ़ौजी नफरी भी तलब की गई है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाएगा। किबला अव्वल की इसराइली कब्जे और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची की जानिब से फ़लस्तीनी शहदा के लिए प्रेस क्लब के सामने तस्वीरी नुमाइश और चिरागां, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। अल्लामा बाकिर अब्बास का कहना था कि तूफ़ान अक्सा ने फ़लस्तीनियों के अंदर मौजूद मायूसी को ख़त्म करके नई उम्मीद बेदार की है। पूरी दुनिया की नज़र हमास और हिज़्बुल्लाह पर है। अमरीका के सदर जो बाइडन का इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन, गज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर, तस्लीम किया कि गज़ा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल क़बूल है। साथ ही कहा कि इसराइल को दरपेश खतरात पर अमरीका उसके साथ है। अमरीका के साबिक़ सदर ट्रंप ने भी कहा कि इसराइल को गज़ा जंग को फौरी ख़त्म करना होगा। इसराइल लोगों को मारना बंद करे, अमन की तरफ लौटे। ट्रंप का इसराइल को फ़लस्तीनियों पर बमबारी की वीडियोज़ जारी न करने का भी मशवरा। कहा वीडियोज़ जारी करने से इसराइल ताल्लुकात आमा महाज पर नाकाम हो रहा है। इसराइली सदर का मुस्लिम रहनुमाओं और सिफारतकारों के लिए इफ्तार डिनर। इसराइल में तैनात अमाराती सफ़ीर मोहम्मद अल ख्वाजा भी शरीक हुए। शिमाली इसराइली शहर के मुस्लिम अरब रहनुमा अली सालिम भी इफ्तार में शरीक। मुस्लिम रहनुमा अली सालिम का इसराइल से गाज़ा जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली सदर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम 2 दिन पहले किया गया था। इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर के कत्ल में मुलविस पाकिस्तानी शहरी को सजा सुना दी गई। पीरा दत्ता 2005 में ब्रेडफोर्ड में वारदात के बाद पाकिस्तान फरार हो गया था। पिछले बरस बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तान के ताउन से मुलजिम गिरफ्तार किया था। वारदात में मुलविस दीगर 6 मुजरिमान को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। ब्राज़ील की अदालत में मुबैना कातिल पर पैदर पे 6 गोलियां बरसाने की कोशिश नाकाम। नौजवान ने अपने वालिद के मुबैना कातिल को भरी अदालत में पिस्तौल से गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की। गोलियां खत्म होने पर बंदूक का दस्ता सर पर दे मारा। जज और ज्यूरी के अरकान ने डेस्क के नीचे छुप कर जान बचाई। कमरा अदालत में मौजूद अफराद भाग निकले। मुलजिम को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान में कज़न मैरिज के शदीद रुझान की वजह से बच्चों के पैदाइशी नकाइस में भी सर फहरिस्त है। इन तमाम मसाइल का हल दिल का रिश्ता ऐप ने निकाला। अब रिश्ता ऐप पर अपने खानदान से बाहर हर जात और बिरादरी के तस्दीक शुदा रिश्ते सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब हैं। दुनिया भर में कवाली को मुतारिफ करवाने वाले तानसेन खानदान के चश्मो चिराग मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी की आज 30वीं बरसी। गुलाम फरीद साबरी की कवालियों का सहर आज भी बरकरार। 1994 में गुलाम फरीद यूरोप के टूर पर जाने वाले थे। अचानक सीने में दर्द हुआ और भाई मकबूल अहमद की गोद में दम तोड़ दिया। दोनों भाई कवाली के साथ साथ गज़ल गायकी के भी बेताज बादशाह थे। और आलिया रशीद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आलिया रशीद पीसीबी से मुस्ताफ़ी होने वाली तीसरी डायरेक्टर हैं। इससे कबल डायरेक्टर कमर्शियल और लीगल भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं।